साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। वाकई एक दौर था जब गाजीपुर में विकास का अफसाना अंजाम तक पहुंचाना दूर की कौड़ी लगता था, मगर उसे अंजाम तक पहुंचाए मनोज सिन्हा। बल्कि वह विकास के कई अफसाने लिखे, खासकर रेलवे के क्षेत्र में। उनमें कई वक्त रहते अंजाम तक पहुंचे और कुछ अंजाम तक पहुंचने की अभी राह में हैं। रेल राज्य मंत्री रहते श्री सिन्हा गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन कैंपस में अधिकारी विश्राम गृह और कम्युनिटी सेंटर भवन की स्वीकृति भी दिलाए थे। बल्कि 27 मई 2017 को वह खुद उस प्रस्तावित भवन की आधारशिला भी रखे थे। और अब जबकि करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से वह भवन बनकर तैयार हुआ, तो इसी 18 नवंबर को मनोज सिन्हा गाजीपुर के 2 दिवसीय दौरे पर आए और उस नवनिर्मित भवन का खुद अपने हाथों लोकार्पण भी किए। बल्कि लोकार्पण समारोह में अपने संबोधन में श्री सिन्हा अपने रेल राज्य मंत्री रहते स्वीकृत हुए गाजीपुर मऊ रेल खंड परियोजना का भी जिक्र किए। बताए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनके हटने के बाद वह प्रस्तावित परियोजना स्थगित कर दी गई थी, मगर केंद्र सरकार अपने पिछले बजट में फिर से गाजीपुर मऊ रेल खंड परियोजना को मंजूरी दी है। उस क्रम में मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री के अपने कार्यकाल में कराए गए गाजीपुर में विकास के और कार्यों का भी जिक्र करना नहीं भूले। वैसे मनोज सिन्हा का इस बार का अपने गृह जिला गाजीपुर का 2 दिवसीय दौरा यह भी संकेत दिया कि वह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं, बल्कि फिर से वह सक्रिय राजनीति में लौटेंगे। उनका यह दौरा अति व्यस्त हो गया था, इस मायने में कि पहले से तय अपने मिनट टू मिनट कार्यक्रम से इतर जगह भी वह पहुंचे। भाजपा से जुड़े परिवारों के अलावा अपने स्वयं के शुभेच्छुक परिवारों में दिवंगत सदस्यों को शोक संवेदना जताने भी वह पहुंचे। इतना ही नहीं, बल्कि अपने प्रशंसकों, भाजपा कार्यकर्ताओं, नेताओं को अपने संग फोटो सेशन, सेल्फी का भी भरपूर मौका दिए। इस मामले में किसी को वह निराश नहीं किए, बल्कि यूं कहा जाए कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के बाद मनोज सिन्हा का यह अंदाज पहली बार देखने को मिला और राजनीतिक हलके में उनके इस अंदाज को महज संजोग भर नहीं माना जा रहा, बल्कि उसे कुछ राजनीतिक विश्लेषक बतौर प्रयोग मान रहे हैं। उनका कहना है कि मनोज सिन्हा का वह अंदाज पब्लिक कनेक्टिंग वाला था और इससे लगभग साफ है कि मनोज सिन्हा फिर से सक्रिय राजनीति में लौटने की तैयारी में हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की इस बात को मनोज सिन्हा के करीबियों की इस खबर से भी बल मिलता है कि मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के राजभवन में बैठकर ही फोन के जरिए गाजीपुर में अपने जन संवाद का दायरा इधर बढ़ाए हैं। वैसे मनोज सिन्हा की सक्रिय राजनीति में वापसी को लेकर मैं करीब 1 माह पहले एक वीडियो बनाया भी था। उसमें मनोज सिन्हा के करीबियों से इस बाबत मिली जानकारी का हवाला भी दिया था। मनोज सिन्हा के करीबियों के मुताबिक बीते लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोज सिन्हा से कहे थे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उनको नई जिम्मेदारी
सौंपी जाएगी। और अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव बाद वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी गठित हो चुकी है। उसके साथ ही जम्मू कश्मीर के राजपाट में बहैसियत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बहुत हद तक भूमिका भी घट चुकी है। लिहाजा मनोज सिन्हा की सक्रिय राजनीति में वापसी की गुंजाइश दिखने लगी है। और रही बात केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में मनोज सिन्हा की वापसी की, तो यह तभी संभव होगा जब मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। और माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना तभी है जब भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नामित होगा। मतलब फिलहाल मनोज सिन्हा की सक्रिय राजनीति में वापसी की चर्चा को सुना और गुना ही जाए। वैसे इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूज़र हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।